हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? पर्सन ऑन योर माइंड, बहुत दिन हो गए, आई थिंक 10-11 दिन हो गए मैंने नहीं की है ये रीडिंग। आपके पर्सन की एनर्जीज़ देखते हैं क्या चेंज हुआ है, क्या आती हैं रीडिंग में आज की एनर्जीज़ में। तो अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कुछ भी डिटेल्स जाननी है, तो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कीजिए। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। कमेंट्स में फिर वही सेम सवाल आ रहा होता है कि आपका कांटेक्ट का कोई है नहीं अता पता, कहाँ कांटेक्ट करें। भाई इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वही मेरा रियल अकाउंट है, ज़्यादा लोग नहीं हैं, आई थिंक 700 कुछ हैं समथिंग। तो आप लोग आएंगे, फॉलो करेंगे तो और भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट करें पर्सनल रीडिंग्स के लिए, वहीं पर आपको डिटेल्स सारी मिल जाएंगी। तो अगर ए से लेकर एम तक आते हैं आपके पर्सन के नेम इनिशियल, तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है विद दिस ब्यूटीफुल कार्ड। एंड ये है कार्ड, देख लीजिए। और ये सिट्रीन का क्रिस्टल, देखो, मेडिटेट करो, ठीक है। इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो एन से लेकर अगर जेड तक है आपके पर्सन के नेम इनिशियल विद दिस ब्यूटीफुल कार्ड। एंड यहाँ पर ये है जी ब्लैक टॉलामाइन का स्टोन वैंड, ठीक है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करेंगे जल्दी से ग्रुप नंबर 1 के साथ। है ग्रुप नंबर 1, सो आपने ये क्रिस्टल अगर चूज़ किया है, सिट्रीन ए से लेकर एम तक है आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स, या फिर आपने ये इंट्यूटिवली कार्ड और क्रिस्टल चूज़ किया है एक्सप्रेस योर लव। ये ओवरऑल एनर्जीज थी दोनों की, जो मैंने शफल करके निकाल ली थी, तो दोनों में ये कार्ड आए थे, ठीक है। तो या तो ये पर्सन आपसे अभी तक अपने लव को, प्यार को एक्सप्रेस नहीं किया है इन्होंने, ठीक है, या तो आप नहीं कर पा रहे हो। दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। या तो ये एनर्जीज आपकी हैं, प्यार दोनों को दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अट्रैक्शन दोनों में है, एक दूसरे को देखते हो, बात करना चाहते हो, लेकिन या तो आप कतरा रहे हो, या आपको लगता है कि सामने वाला बंदा कतरा रहा है तो बेहतर है कि मैं भी चुप रहूँ, ठीक है, मैं भी दूर रहूँ। एक्सप्रेस नहीं हो रहा, दोनों की तरफ से नहीं हो रहा, तो आपको या तो एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है या तो उस पर्सन को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। अभी चले देखते हैं क्या है एनर्जीज, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा सारी बात है क्या, दिक्कत क्या है, चक्कर क्या है, मसला क्या है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या मसला है, प्रॉब्लम क्या है भाई इस बंदे के साथ। जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं, उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। लेट्स सी। ये ब्लर हो रहा है। जिनके माइंड में आप हो, उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। ये बड़े कार्ड हैं, गिर जाते हैं। चले ऐसे कर लेते हैं, क्या चल रहा है। कार्ड नंबर 1, ओह नंबर 10, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चेंज, फेटेड, इट्स अ फेटेड, ओके फाइन, देखते हैं क्या है। सितारा, स्टार, बाय द वे दिस इज सूफी टैरो डेक। नंबर 17, नंबर 10, यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, एंड हियर वी गो क्वीन ऑफ कप्स। क्या बात है। दे मिस यू हनी, वाई, आई कैन नॉट मेक दिस अप। मतलब क्या क्या हो क्या रहा है। किंग ऑफ कप्स, मलिका ऑफ कप्स एंड शाह ऑफ कप्स, यानी क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। ये तो दोनों जोड़ीदार आ चुके हैं भाई साहब। इन दोनों को हम ऐसे रखेंगे यूँ। और कुछ कार्ड्स मुझे और भी निकालने हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी यहाँ पर एनर्जीज आई हुई हैं दोनों की इंटरेस्टिंग है। 7 ऑफ वेंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, 10-10 हो सकता है, आप देख रहे हो, इसका मतलब कंप्लीशन है, कोई न्यू बिगिनिंग के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर दरवेश की एनर्जी है, इसका मतलब हर्मिट भी आ चुका है। एंड दोबारा 10 ऑफ कप्स, या 10-10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत कोई गहरा ताल्लुक है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स, सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एंड एस ऑफ वेंड्स। मुझे लगता है आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो।
बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो आप, इस वक्त अपने आप पर फोकस कर रहे हो, अपने पेंटिकल, अपने पैसे पर। आपने कहीं पर अपने करियर में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, फाइनेंसेस आपके ठीक से आप चलाना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि ज़रा फैमिली को टाइम दे दिया जाए, अब बहुत हो चुका, लव शव ये वो फलाना। फैमिली में आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, आप अपने फाइनेंसेस और करियर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, खुद पर आपका फोकस इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जबकि यहाँ पर भी दिख रहा है 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट हो और आगे भी आप अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ पर जीना। आपको लगता है कि यार भाई अकेले रह लूँगी, सिंगल रह लूँगी, इंडिपेंडेंट हो रह लूँगी, पर मुझे कोई ऐसा झूठा इंसान नहीं चाहिए। मुझे लगता है आपने इस पर्सन को गलत जज किया है। इस पर्सन की अपनी हरकतों की वजह से आप मुझे ये भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन बहुत कम बोलते हैं, आपसे बातों को शेयर नहीं करते, और यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि यार सर फोड़ दूँ इस बंदे का, मैं करूँ तो करूँ क्या, एक बार ये मेरे सामने है तो पता नहीं मैं इसका क्या कर दूँ। ऐसी एनर्जी में हो आप, बोलता कुछ नहीं है। अरे भाई बोलो तो सही, तभी तो सामने वाले बंदे को पता चलेगा कि दिमाग में चल क्या रहा है। अगर बोलोगे नहीं तो क्या मुझे कहाँ से पता चलेगा तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, राइट। ये पर्सन वही आपके साथ काम करते हैं कि बताते नहीं हैं, बहुत रिजर्व्ड एनर्जी है। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर गारंटी से बोल सकती हूँ, दे लव यू अ लॉट, बट मैनिपुलेटिंग तरीके से। अभी देखो क्या है कि बेशक सामने वाला बंदा आपसे प्यार करता है, लेकिन यार मैनिपुलेटिंग तरीका वाला तो ठीक नहीं है ना। मतलब ठीक है आप प्यार करते हो, लेकिन ऐसे किसी को मैनिपुलेट मत करो। जो बात है वो है, जो नहीं है वो नहीं है ना। तो कोई बात इस पर्सन को तंग करती है, शायद इसीलिए ये इस तरह करते हैं। क्यों करते हैं, लेट मी सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं। वाई दिस व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ हेयर। थोड़ा सा हमें प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई कर दीजिए कि इस पर्सन के माइंड में आकर चल क्या रहा है। वाई दिस व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ हेयर। 4 ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन को चिंताएं बहुत हैं, ये पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। या लुक एट दिस पेज ऑफ वेंड्स, ये पर्सन एज में छोटे हो सकते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना टाइम के साथ बदलेंगे अपनी सोच को, या ये पर्सन इमेच्योर हैं या एज में छोटे हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत डिले करना, तो टाइम इनको चाहिए उन चीज़ों को सोचने के लिए और अपने आप को उस बचपने से, उस इमेच्योरिटी से बाहर निकालने के लिए इस पर्सन को थोड़ा टाइम चाहिए। ये टाइम के साथ साथ सही हो जाएंगे अगर आप इनको टाइम देते हो या चांस देते हो तो, क्योंकि इट्स टोटली अप टू यू। क्योंकि आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, आप फेडअप हो चुके हो, थक चुके हो। वाई दिस स्टार इज हियर, वाई दिस स्टार इज हियर। 3 ऑफ पेंटिकल, देखो इस पर्सन को अभी भी उम्मीद है, ठीक है, इस पर्सन को अभी भी उम्मीद है। क्वीन ऑफ वेंड्स, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इस पर्सन को अभी भी उम्मीद है कि हम दोनों का जो ये कनेक्शन है या जो भी है, इसमें एक चांस मैं ले सकता हूँ, या ये मुझे एक चांस दे सकती हैं या दे सकते हैं, या आपके साथ वर्क करना चाहते हैं। पर उम्मीद है कि कुछ ना कुछ कनेक्शन में बात बन सकती है, आगे कहानी जा सकती है। ये इस पर्सन के माइंड में चल रहा है। अभी आपके माइंड में क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता, वो भी देख लेंगे, लेकिन इनके माइंड में तो यही चल रहा है कि ये काम करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन पर। और उनको उम्मीद है कि एक ना एक दिन आप अगर गए हो, बात नहीं कर रहे हो, तो आप अपनी नाराज़गी ख़त्म करोगे, बात भी करोगे। अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि 3 की एनर्जी है, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो ये पर्सन उसके साथ वर्क करने के लिए तैयार नहीं है। आपकी गलतफहमी है कि ये उधर है, नहीं, ये उनके साथ होते हुए भी उनके साथ नहीं है। वाई दिस क्वीन ऑफ कप्स इज हियर, वाई दिस क्वीन ऑफ कप्स इज हियर। लुक एट दिस, ओह सो स्वीट, 10 ऑफ कप्स। एंड जो बॉटम एनर्जी है वो द फूल। ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इन पर ट्रस्ट करो, ये चाहते हैं कि आप दोबारा से आपका वो लव, प्यार, केयर वापस चाहते हैं। बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स ने अब अपना प्यार देना बंद कर दिया है, या अपनी एनर्जीज़ को वापस ले लिया है। 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ बहुत अच्छा फील करते हैं और ये चाहते हैं कि आप ये चाहते हैं कि आपके साथ इस कनेक्शन को आगे बढ़ाया जाए, शादी, मैरिज तक लेके जाया जाए। ख्वाहिश तो है भाई इनकी, अभी ये इनकी एनर्जीज़ हैं, ख्वाहिशात हैं। अब वो पूरा करते हैं या नहीं वो तो आगे जाके पता चलेगा। वाई दिस किंग ऑफ कप्स इज हियर।
मुझे ये भी दिखता है आपने भी बड़ी ख्वाहिशें रखी इस पर्सन से, आपको भी था कि ये पर्सन आपके साथ शादी और मैरिज तक की कनेक्शन ले जाए, लेकिन डिले होता जा रहा है। वाई दिस किंग ऑफ कप्स इज हेयर, बाप रे ये तो बहुत सारे हैं। वाई दिस किंग ऑफ कप्स इज हेयर, थैंक यू सो मच। ओह द मैजिशियन, ये पर्सन आपको लिटरली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट्स आ चुके हैं। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी दुनिया में, द वर्ल्ड। ये पर्सन आपको अपनी दुनिया में लाना चाहते हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये भी दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन आपको अपनी दुनिया में लाने के लिए किसी न किसी से बात कर रहे हैं, अपनी फैमिली को मना रहे हैं, या आप दोनों के बीच जो भी सर्कमस्टेंसेस हुए हैं उसको सही करने की, दुरुस्त करने की भी कोशिश में लगे पड़े हैं। शायद आपको ये चीज़ें अभी नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ जेन्युइन तो दिख रहे हैं मुझे। ऐसा नहीं दिख रहा कि ये कोई चीटिंग कर रहे हैं। हाँ, अनजाने में कुछ गलती हो गई इनसे, वो अलग बात है। वाई दिस 7 ऑफ वांड्स इज हियर, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी, यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी, वर्गो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। वैसे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वाई दिस 7 ऑफ वांड्स इज हियर, एस ऑफ वांड्स। देखो आपसे दोबारा इस कनेक्शन को शुरू करने के लिए ये पर्सन किसी हद तक भी जाएंगे, ये फाइट करेंगे। या किंग ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन एक हुक्म माना कि नहीं मुझे ये करना है। ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट से सोचेंगे कि किस तरीके से चीज़ों को आगे लेकर जाया जा सकता है, किस तरह से अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। ये गिव अप नहीं करेंगे, मैं आपको अभी से बता रही हूँ। चाहे आप इनसे बात करो ना करो, ये वापस लौट फिर के आएंगे। नहीं बात करोगे तो आपको तंग करेंगे। ये है इनके अंदर। 10 ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल ने, ये स्टेबल होना चाहते हैं यार, ये फैमिली चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन की, यार देखो 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कॉइन्स, ओ किंग ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल, ये क्या हो रहा है देख रहे हो। यहाँ बॉटम में 10 ऑफ पेंटिकल है और यहाँ किंग। मुझे लगता है कि ये पर्सन शायद अपने फादर से डरते हैं, या फादर का कुछ है या मदर का है, कुछ पैसों का मामला दिख रहा है, मतलब फैमिली का मामला दिख रहा है मुझे। लेकिन ये पर्सन स्टेबल तो होना चाहते हैं आपके साथ, ग्राउंडेड, सक्सेसफुल, एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं आपके साथ। या तो इस पर्सन का जो बिजनेस एम्पायर इन्होंने खड़ा किया है वो इनसे कोई छीन लेगा, या तो इनके फादर का बहुत कंट्रोल है इनके ऊपर, फैमिली का बहुत कंट्रोल है, ये भी दिख रहा है मुझे। पैसा देख रहे हो, पैसा, रुपया, इनहेरिटेंस, मनी जो हाथ से निकल जाएगी, फाइनेंशियल स्टेटस, फैमिली, ये सारी दिक्कतें हैं आप दोनों के बीच। सो वाई दिस हर्मिट इज हेयर, वाई दिस दरवेश हर्मिट इज हेयर, थैंक यू सो मच। द स्टार, ये पर्सन ना जैसे कहते हैं ना सोल सर्चिंग की तरफ निकल रहे हैं, ये उस एनर्जी में है कि जहाँ पर ये पर्सन उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं ऊपर वाले से, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो चुके हैं आपके आने के बाद। किंग ऑफ वैंड्स, ये उम्मीद रख रहे हैं, होप्स रख रहे हैं कि चीज़ें एक दिन सही हो जाएंगी। ये पर्सन मुझे ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हैं कहीं पर। एक्यूरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है आज। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस 9 10 10 9, ये बहुत आज आपकी एनर्जीज में 10 10 10 बहुत आ रहा है। मे बी इस वक्त आप 10 10 बहुत देख रहे हो, इसका मतलब कंप्लीशन है, एक साइकिल कंप्लीट है। बिकॉज यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यानी एक साइकिल एक कंप्लीट हुए और अब इस पर्सन के साथ आपका नया साइकिल शुरू होगा, एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है इस पर्सन के साथ आपका, जिसमें ये आपके साथ मिलकर वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ एक एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, या फिर सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं, या सक्सेसफुल लाइफ पार्टनर, या एक ज़िंदगी जहाँ पर सब कुछ है, बच्चे, फैमिली, वाइफ या हस्बैंड, जो भी आप बोल दो। एंड 9 ऑफ पेंटिकल एंड द वर्ल्ड, लुक एट दिस, आई कैन नॉट मेक दिस अप, वाओ। ये पर्सन 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है इस वक्त। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इस पर्सन को लगता है आप कितना इंडिपेंडेंट हो, आप अपने में मगन हो। आप ग्लासेस पहनते हो क्या? और इस वक्त आपने पहने हुए हैं ग्लासेस। आपके छोटे बाल हो सकते हैं, छोटी नाक हो सकती है, ब्राउन आइज़ हो सकती हैं। आपने ब्लू कलर का जैकेट भी पहना हुआ है, या तो पहनते हो या है आपके पास वो जीन्स का। ये देखो, ये देखो, ये आपके साथ ये चाहते हैं, यही इनके फ्यूचर प्लानिंग्स हैं आपके लिए।
यही इनका फ्यूचर प्लान है आपके लिए डेफिनेटली। आप सिंगल हो लेकिन आप सिंगल रहोगे नहीं, मुझे नहीं लगता। लेट मी सी आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, फिर हम इनका फ्यूचर का जो प्लान है वो भी देखेंगे, इनके मैसेजेस भी देखेंगे। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। रिजेक्शन, आपको बहुत लॉस्ट फील हो रहा है, आपको लगता है, हालांकि ऐसा है नहीं, मुझे लगता नहीं है कि इस पर्सन ने क्लियरली आपको रिजेक्ट किया है, आपको रिजेक्टेड फील हो रहा है इनके बिहेवियर की वजह से। वीनस, आप एक ऑफ़र का, इनके ऑफ़र का वेट कर रहे हो और मुझे लगता है कि आपकी तरफ ये ऑफ़र आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो क्या होगा। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। इनका नेक्स्ट एक्शन, वैसे तो मुझे काफ़ी सॉलिड ऑफर दिख रही है और ये पर्सन वर्क भी करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन के ऊपर, या बिल्कुल फर्म फाउंडेशन चाहते हैं भाई आपके साथ, ये सॉलिड फाउंडेशन रखना चाहते हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि इस सारे मामलात में इनके एंसिस्टर्स इनके साथ हैं, आपके एंसिस्टर्स आपके साथ हैं, ये अपॉलॉजी भी चाहते हैं बाय द वे। इट्स अ फेटेड कनेक्शन। ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर ये किसी टॉक्सिसिटी में, किसी टॉक्सिक एनर्जी के साथ बॉन्ड है, या किसी ने इनको अपने कैद में करके रखा हुआ है। ये फाइनली वहाँ से अपने आप को बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये आपकी मेमोरीज इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सता रही हैं, बहुत नॉस्टैल्जिया हो रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है हमेशा के लिए, जो कि ये बिल्कुल भी ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर सकते। आई लव द वे यू कैरी योर सेल्फ, तो ये पर्सन कह रहे हैं आपको कि आप, शायद आपका ड्रेसिंग सेंस इनको बहुत पसंद है। योर काइंडनेस एंड केयर हैज़ चेंज मी, आप शायद ये पहले ऐसे नहीं थे आप, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो मतलब हो सकता है कि ये ऐसे नहीं थे पहले, आपने इनको चेंज कर दिया है। आपने इनकी सोचने की, समझने की जो एक जो होता है ना माइंड सेट, आपने चेंज किया है। आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो टॉक्सिक। हाँ भैया, सॉरी तो होना चाहिए आपको, अपॉलॉजी तो मांगनी चाहिए। इतने टॉक्सिक और इतने मैनिपुलेटिंग एनर्जी में आप रहे हो, सॉरी कह रहे हो, कोई एहसान नहीं कर रहे हम पे, कहना चाहिए आपको सॉरी, कहें आप सॉरी प्लीज़। आई एम फोकस्ड ऑन हीलिंग माई सेल्फ, बिल्कुल आपको हीलिंग अपने आप को करना चाहिए, तब फिर ही आना, उससे पहले आना भी मत। लेट मी टेक यू आउट ऑन डेट, ऐसे डेट नहीं मिलने वाली, पहले अपने आप को सही सुधारो। यू आर द ओनली वन आई सी, बड़े मस्के मार रहे हैं। आई एम फोकस्ड ऑन माई करियर एंड फाइनेंसेस, हमको पता है ये इस वक्त अपने फाइनेंसेस और करियर में ज़्यादा फोकस्ड हैं, लेकिन ये आपसे भी बात करेंगे। ठीक है, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। कब तक आएंगे, टाइम स्टैम्प्स देख लेते हैं। आई स्पाई ऑन यूअर सोशल मीडिया, अगर आप सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हो तो भाई साहब आपको लगातार देख रहे हैं। यस, ठीक है। मैं टाइम फ्रेम जो है वो देख रही हूँ डाइसिस से आज, कब तक आपको ये कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये नो कांटेक्ट में है, जो लोग जानते हैं कांटेक्ट में हैं अभी, जो लोग लेस कांटेक्ट में उनका नहीं है। ठीक है। ओह 6 4 एंड यार ये थोड़ा लंबा खींचेंगे, ठीक है, क्योंकि हर्मिट मोड है ना, हर्मिट वैसे भी थोड़ा स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखाता है, तो थोड़ा ये लेट करेंगे। 6 महीने, 8 महीने, 4 महीने, 10 महीने, ठीक है, 6 और 4 10 महीने भी ले सकते हैं ये, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो। अगर बात कर रहे हो तो इतने महीनों में आप दोनों का कनेक्शन में सुधार आएगा, या मुझे लगता है लेस कांटेक्ट में हो। ठीक है, सो होप कि आपको रीडिंग रेजोनेट्स हुई होगी, पसंद भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, एन से लेकर जेड तक हैं आपके पर्सन के नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला स्टोन चूज़ किया है विद दिस ब्यूटीफुल कार्ड। यहाँ पर तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ठीक है। शायद आपने इसीलिए ये कार्ड चूज़ किया है, क्योंकि आपको इस पर्सन के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन या पास्ट लाइफ रिलेशनशिप फील होता है। और क्योंकि मैंने जब शफ़ल किया था तो आपके लिए ये वाला कार्ड ही गिरा था, इसका मतलब आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, इफ़ यू बिलीव, आप दोनों का
एक या तो सोल कनेक्शन है जहाँ पर आपको ऐसा फील होता है इस पर्सन को देखकर, इस पर्सन से बात कर कर आपको फील ही नहीं होता कि मैं किसी ऐसे इंसान से बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ जो स्ट्रेंजर है या जिसको मैं बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानता या जिसकी फैमिली का मुझे कुछ खास पता नहीं है। आपको लगता है कि नहीं यार, इस पर्सन को तो मैं पता नहीं सालों सदियों से जानता हूँ, और ये अगर ना भी मुझे बताए कुछ अपने बारे में तो भी मुझे वो चीज़ें मुझे समझ आ जाती हैं इसकी, और ये दुखी हो तो भी समझ आ जाता है, ये खुश हो तो भी मुझे समझ आ जाता है, मुझे पिक हो जाता है। तो ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, तो लेट मी सी, देखते हैं कि इस पर्सन के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं, क्या फीलिंग्स हैं। जो पर्सन आपके माइंड में, इनके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, लेट्स सी, देख लेते हैं क्या चल रहा है इनके माइंड में। लेट्स सी क्या चल रहा है इनके माइंड में अभी इस वक्त। ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग करवानी है, जो मुझे बार बार कमेंट सेक्शन में आके बोलते हैं, हालांकि मैं कमेंट्स में उनको जवाब देती भी हूँ, पर वो इग्नोर करते हैं उस जवाब को और फिर से वही सवाल पूछ लेते हैं। तो मसला ये है कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स मुझसे बुक करवानी है या डिटेल्स जाननी है, पे वगैरह या जो भी आप है, वो मैंने वहाँ पर वैसे भी अपने इंस्टा पर पिन कर दिया है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं वहाँ पर आपको डिटेल दे दूँगी, बल्कि वहाँ पर पिन है, आप देख भी सकते हो, फॉलो भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम का आप बोलेंगे लिंक कहाँ है भैया, इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, वो बिल्कुल सही वाला मेरा लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जीज आती हैं। लेट्स सी, ये पर्सन के माइंड में क्या चल, ओह माय गॉड, क्या चल रहा है इस पर्सन के माइंड में, सिर्फ आप ही चल रहे हो। ठीक है, यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, शाहबानू। इसका मतलब डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, इस पर्सन के दिमाग में हर वक्त आप ही रहते हो। एक अगर आप मेल हो ना, तो ये पर्सन आपको ऐसा फील होता है कि जैसे ये अपने किसी बड़े बुज़ुर्ग को या अपने फादर फिगर को इस तरह से आपको देखती हैं। इनको लगता है आप बहुत लविंग केयरिंग हो, बहुत मदरली एनर्जी है आपकी। और अगर आप फीमेल हो तो ये आपको इस तरह से देखते हैं, बहुत ही मदरली एनर्जी, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, मतलब बहुत 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 रिस्पेक्ट करते हैं, लिटरली पेडेस्टल पर बिठाना चाहते हैं आपको। लेकिन ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या तो आप इनसे छोटे हो या ये आपसे छोटे हैं। यहाँ पर मुझे एज डिफरेंस जो है वो दिखाई दे रहा है, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे लगता है ये कोई न्यू पर्सन है जिनके बारे में आप जान, बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है। या ये पर्सन या तो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं या तो आप दोनों की नई शुरुआत हो चुकी है। मैं थोड़े से और कार्ड्स लूँ, फिर इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, तो फिर मैं आपको बताती हूँ क्या है इनके माइंड में। या 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी है। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स क्या कर रहे हैं देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, तो जो बॉटम एनर्जी है वो है 4 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यार ये बंदा बड़ा छुपा रुस्तम नहीं है, जैसे दिखाता कुछ और है, एक्चुअली में कोई और ही पंगा यहाँ पर दिख रहा है। मतलब दिखाता ये थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर है, हालांकि ये बेशक आपसे एज में छोटे हों तब भी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं आपकी। लेकिन किसी किसी टाइम ये पर्सन आपको ऐसा फील होता है कि थोड़ा रूड हो गया है या थोड़ा सा ये कोल्ड शोल्डर दिखा रहा है। देखो ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है, ये आपको लिटरली एक मैरिज मटेरियल की तरह समझते हैं, आपको पेडिस्टल पर बिठाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, इसमें नो डाउट। इस पर्सन के साथ आप रिसेंटली बात आपकी हुई है, कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। अगर रिसेंटली नहीं है तो आप अगर ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो तो इस पर्सन की, ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं या तो नई शुरुआत आपकी हो चुकी है इस पर्सन के साथ। मुझे बिल्कुल फ्रेश एनर्जी दिख रही है, बिकॉज ये चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, या तो शुरू में इन्होंने ये आपके साथ एक ये रूड बिहेवियर दिखाया था और अब ये चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं आपके साथ। अब ये आपको एक अपना वो दूसरा वाला रूप भी दिखाना चाहते हैं, जहाँ पर ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, जहाँ पर इनको लगता है कि आप इनकी विश की तरह हो। बट मुझे इधर कुछ फाइनेंशियल इशू इस पर्सन का लग रहा है। मुझे लगता है ये पर्सन फाइनेंशियली कुछ ठीक नहीं है, दैट्स वाई ये पर्सन थोड़ा सा कतराते हैं, या ये थोड़ा सा ये अपने आप को फिक्स कर रहे हैं इस वक्त, अपने फाइनेंसिस को, अपने करियर को इस वक्त फिक्स कर रहे हैं ताकि ये आपको वो दे सके जो आप डिज़र्व करते हो। क्योंकि एक एम्प्रेस जो है वो हमेशा अच्छा डिज़र्व करती है या अच्छा डिज़र्व करता है, राइट।
या ऐसा भी हो सकता है कि इनके ऊपर इनकी घर की जिम्मेदारियां हैं। अगर ये फीमेल भी हैं तो इनको कमाना है भाई, और इनको अपने घर को खिलाना है, ठीक है ना, अपने अपने सिबलिंग्स को, अपने मदर को, फादर को, उनकी जिम्मेदारियां हैं, तो ये अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकती हैं। तो उस सिलसिले में ये फिर आपको थोड़ा सा अपने आप से दूर भगाना शुरू कर देती हैं, ताकि इनका फोकस जो है वो अपनी फैमिली पर और अपने काम पर रहे, क्योंकि इनका फोकस, ध्यान भटक जाता है जब ये आपके बारे में सोचती हैं, ये भागना शुरू कर देती हैं, ठीक है। ऐसा भी एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। इस वक्त ये अपनी एनर्जी अपने फाइनेंसेस, करियर पर और अपनी लाइफ को फिक्स करने में लगी हुई हैं या लगे हुए हैं। लेट्स से ये देख रहे हो कुछ अनफिक्स्ड है इनकी लाइफ में, या तो आप दोनों का कनेक्शन में कुछ मज़ा नहीं है, अनफिक्स्ड है, तो ये फिक्स करना चाहते हैं। मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है ना। जैसे जैसे क्लैरिफाई करेंगे हमको पता चल जाएगा। वाई दिस एम्प्रेस इज हेयर, यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है। देखो 8 ऑफ सोर्ड्स, फीलिंग ट्रैप्ड। इस पर्सन को लगता है आप बेशक, देखो इस पर्सन को आप पर कोई शक नहीं है, आपकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, ठीक है। ये पर्सन, मैंने कहा ना, लिटरली ये पर्सन आपको पेडिस्टल पर बिठाता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है, बट ये कहीं ना कहीं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं स्लो मूविंग एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने फाइनेंसेस और अपने पैसे पर, या अपनी ही कहीं जगह पर स्टक है जहाँ से ये फ़िलहाल बाहर नहीं निकल सकते हैं। हालांकि ये आपको दुनिया की हर वो चीज़, हर वो खुशी देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो, जो इनको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो, लेकिन दे नहीं पाते हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां हैं, फैमिली है, पैसा कमाना है। इस वक्त इस पर्सन को लगता है कि सही टाइम नहीं है, मुझे किसी के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन प्यार में तो ये पड़ चुके हैं। अब क्या किया जाए आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, तो जजमेंट की एनर्जी है, एंड जो बॉटम एनर्जी है वो है द मैजिशियन। हाँ, मुझे लगता है कि ना इस पर्सन के साथ कुछ अनफेयर भी हुआ है। इनकी लाइफ में इस वक्त काफ़ी स्ट्रगल दिख रहा है मुझे। इस पर्सन का कोई केस वगैरह भी चल रहा है, अपने पैसा रुपया इनका कहीं पर फंसा हुआ है, ये उस केस को लेकर भी बहुत परेशान है, चिंतित दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। द मैजिशियन, इन्होंने अपने सारे टूल्स इस्तेमाल किए हैं, बल्कि कर रहे हैं, ताकि ये जिस स्थिति में इस वक्त फंसे हुए हैं उधर से बाहर निकल सकें। मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि ये, अगर आप ये कार्ड देखो, गौर से देखो, तो ये नज़र आ रहा है, ये देखो ब्लर हो रहा है यार, हो जा सही। ये जो कार्ड है ना, यहाँ पर एक जगह पर दिल है, यानी इनका प्यार, यानी आप, मोहब्बत, ठीक है, और एक जगह पर इनके जिम्मेदारियां हैं। अब इनको समझ नहीं आ रहा, ये बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, राइट, कि मैं इन दोनों में से किसको चूज़ करूं। कहीं ना कहीं ये पर्सन अवेकनिंग की पीरियड से भी गुजर रहे हैं। अगर इन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा कोल्ड शोल्डर दिखाया था, तो इनको अपने बिहेवियर पर दुख भी है, करना नहीं चाहते थे, करना पड़ा। वाई दिस एस ऑफ सोर्ड्स इज हियर। अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। वाई दिस एस ऑफ सोर्ड्स इज हियर। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, पेज ऑफ वेंड्स, एंड जो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, यस, ये पर्सन आपके सोलमेट हैं यार। दोनों की जो फीलिंग्स हैं ना, वो म्यूचुअल फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए। तो ये तो कहा जा नहीं सकता है कि ये शुरुआत सिर्फ आपकी तरफ से है, वन साइडेड, या इनकी तरफ से है, ऐसा तो नहीं दिख रहा है मुझे। मैं इनका ना थोड़ा नेक्स्ट एक्शन भी चेक करूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा इमेच्योरिटी इस पर्सन में है। ये आ तो रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं आ रहे जैसे आप चाहते हो। लेकिन हाँ, म्यूचुअल फीलिंग ज़रूर है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल लव है, इक्वालिटी है दोनों के बीच। और इनको लगता है कि यार आप इनकी लाइफ में जब से आए हो चीज़ें चेंज हुई हैं, या कुछ नई शुरुआत हुई है इनकी लाइफ में, ठीक है। आपके आने से ये रंज नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि मे बी कोई एडिक्शंस हो इनको। क्या डेविल की एनर्जी है, कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी, जेमिनाई की एनर्जी। वाई दिस 3 ऑफ पेंटिकल इज हियर। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल इनकी एनर्जी में क्यों है। 6 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना पास्ट लाइफ कनेक्शन है। लुक एट दिस 6 ऑफ कप्स।
आप दोनों का सोल कनेक्शन है, वापस से आया फिर से 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। कुछ लोग आप इनसे बात नहीं कर रहे हो अभी, ये कुछ लोगों के लिए ये इनके पास्ट के पर्सन है, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल न्यू पर्सन है, लेकिन इतना भी कोई न्यू नहीं है, कुछ महीने आपने बात की है इनसे। और ऐसा लग रहा है जैसे कि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जैसे कुछ पहले कुछ रह गया था जो इस लाइफ में आकर ये पूरा कर रहे हैं, आप दोनों को पूरा करना है। 7 ऑफ कप्स, इस पर्सन के पास ऑप्शंस भी बहुत हैं, लेकिन ये पर्सन इस वक्त उन ऑप्शंस को भी नहीं देख रहे हैं। इस वक्त ये पर्सन जो है ना अपनी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, कैसे फाइनेंसेस कर आगे बढ़ सकता है, कैसे मेरा कैरियर बन सकता है, क्या करूं क्या नहीं करूं, उससे भी मिलना है, उससे भी चीज़ें फ़िक्स करनी, उससे मतलब आपसे भी चीज़ें फ़िक्स करनी है, करियर को भी फ़िक्स करना है, फैमिली को भी फ़िक्स करना है, सब चीज़ों को देखना है। यार ये किसी ऐसे बंदे से आप टकरा गए हो जिसके ऊपर परेशानियाँ बहुत हैं, बहुत जिम्मेदार बंदा है और बहुत प्रैक्टिकल बंदा है। Why this King of Swords is here? ऐसा नहीं है कि ये आपके बारे में सोचते नहीं हैं, सोचते हैं, बट हाँ, टेम्परेंस, मैंने कहा ना, सोचते हैं आपके बारे में। शायद इस वक्त ये पर्सन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में है, आपसे भी ज़्यादा तकलीफ़ में ये हैं इस वक्त। आपको लगता है कि आप हम दोनों के बीच ये जो झगड़ा हुआ था 5 ऑफ सोर्ड्स में भी आप दोनों के बीच कोई ऐसी बात हुई थी, कोई कहाँ सुनी हुई थी, आपको लगता है कि ये खुश हैं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ दिखावा करते हैं, टेम्परेंस, ये सिर्फ मन को मार के और ऐसे बैलेंस और हार्मनी लाने की कोशिश करते हैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है, ये दिखाते कुछ और है, एक्चुअली में कुछ और है। इनको है, दुख है आप दोनों का, अगर कोई झगड़ा हुआ है उस चीज़ को लेकर ये सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचते हैं, पर आउटकम क्या निकलेगा वो उनको खुद भी नहीं पता। हम देखेंगे। इस वक्त ये पर्सन मुझे अपने फाइनेंसेस में मुझे ना थोड़ा सा बिज़ी भी दिख रहे हैं, या 2 ऑफ सोर्ड्स, बिज़ी भी हैं और कंफ्यूज्ड भी हैं, इनको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी राह पर चला जाए। यहाँ पर तो 4 रास्ते बने हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। ये बहुत उलझी हुई एनर्जी है, या व्हील ऑफ फॉर्चून। पर मुझे लगता है कि इस पर्सन को भी उम्मीद है और आपको भी उम्मीद रखनी चाहिए कि वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ इस कनेक्शन में, इनके फाइनेंसेस में, इनके एक्शंस में चेंज आएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, इट्स अ फेटेड कनेक्शन। 3 ऑफ कप्स, इस वक्त आपको मेरे ख्याल से खुद पर फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि आप देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, फिर हम इनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज़ हैं। लुक एट दिस हायर सेल्फ। आप इस वक्त पता है एक्टिवेशन मोड में हो, जहाँ पर आप अपने हायर सेल्फ के साथ मुलाकात करने जा रहे हो। यानी सारी चीज़ों को एक तरफ रखो, सरेंडर करो और अपनी स्टेबिलिटी और अपनी हार्मनी के ऊपर काम करो और फ्लो के साथ जाओ, जल्दबाजी मत करो। उस पर्सन को भी करने दो, ठीक है, अपना काम, और आप भी अपने अंदर एक ठहराव लाओ, ठीक है। और इस वक्त मुझे लग भी रहा है कि जैसे आप इस वक्त सेल्फ लव कर रहे हो, खुद पर फोकस कर रहे हो और अपने हायर सेल्फ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, इंट्यूटिवली बहुत पावरफुल दिख रहे हो मुझे, और स्टेबिलिटी भी आ रही है आपकी लाइफ में और स्टेबल होना भी चाहते हो, ठीक है, और फ्लो के साथ चलना चाह रहे हो। अब आप देखना चाह रहे हो कि देखते हैं भाई ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि आपको अच्छी तरह से अपनी वैल्यू और वर्थ का पता चल चुका है। आपको पता है कि आप एम्प्रेस हो, और एम्प्रेस किसी के सामने नहीं झुकती है, राइट, या झुकते हैं जो भी, क्योंकि आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में हो। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आप अपनी उस एनर्जी में हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है नियर फ्यूचर का, फिर हम इनके मैसेजेस देखेंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन नियर फ्यूचर का क्या हो सकता है, प्लीज यूनिवर्स, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ये वीनस, ओ ऑफर, डेफिनेटली ये पर्सन आपको ऑफर देंगे, और वो क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई बहुत स्ट्रांग है आज। तो यस, ऑफर इनकी तरफ से आपको मिलेगी। प्रेजेंट, ट्विन फ्लेम, नर्चर, ओके।
आप में से कुछ लोग ट्विन जर्नी में हो सकते हो, या फिर हायर लेवल सोलमेट, जैसे मैंने कहा पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, तो डेफिनेटली इस पर्सन का आपकी तरफ जो नेक्स्ट एक्शन है वो रीबर्थ की तरफ है। दोनों का कनेक्शन रीबर्थ की तरफ जाएगा। अगर ये बहुत भागते थे तो आप भागेंगे नहीं और प्रेजेंट में रहने की कोशिश करेंगे। और जब ये आपको मैसेज करेंगे उससे पहले ये पर्सन आपको ड्रीम्स में आ सकते हैं, या अभी भी आप कुछ ऐसे ड्रीम्स देख रहे हो जो आपको इनकी सच्चाई का सामना करवा रहे हैं। मतलब आपको शायद वो ड्रीम्स समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो ड्रीम्स जो हैं वो इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। अब आप जो ड्रीम देख रहे हो उसको इंट्यूटिवली समझने की भी कोशिश करो कि ये ड्रीम आप क्यों देख रहे हो, वजह क्या है। आप में से कुछ लोग एक ही ड्रीम बार बार देख रहे हो, थोड़ा समझो, सोचो क्यों देख रहे हो। अब मुझे तो नहीं पता कि आप कौन सा ड्रीम बार बार देख रहे हो, आपको बेहतर पता है, आप उस पर फोकस करो। देखो ये ड्रीम का मकसद क्या है जो मुझे बार बार आ रहा है। मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आकर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये कनेक्शन रीबर्थ की तरफ जा रहा है, नर्चरिंग कनेक्शन है, नर्चर आएगा बिल्कुल। ये पर्सन जो आप अभी तक गार्डेड अप थे ये अब आपको ऑफर भी देंगे और इस चीज़ से, इस कनेक्शन पर वर्क भी करेंगे। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो इतना ईजी नहीं होगा। अगर ट्विन फ्लेम है तो डज नॉट हैव टू बी ट्विन्स, बहुत रेयर होते हैं, सबके ट्विन्स नहीं होते हैं, तो मैं इसको हायर लेवल सोल कनेक्शन बोल सकती हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे लेसन्स तो बहरहाल आपने सीखे होंगे, अब तक तो बहुत कुछ सीख चुके होंगे आप। लेट्स सी, देखते हैं ये आपको कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं या कुछ कहना चाहती हैं, कोई मैसेज देना। ओके, मैंने क्या कहा था, ड्रीम्स, लुक एट दिस, आई सी यू इन माई ड्रीम्स। तो या तो ये आपको ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, या तो आप इनको देखते हो, देख चुके हो। आई थिंक टाइम अपार्ट इज़ बेस्ट फॉर अस राइट नाउ। तो इस पर्सन को आई थिंक टाइम अपार्ट इज़ बेस्ट फॉर अस। यस, ये पर्सन जल्दी एक्शन लेंगे, ठीक है। मैं टाइम फ्रेम देखूंगी अभी थोड़ी देर में, पर मुझे लगता है जल्दी एक्शन लेंगे ये। बीइंग अराउंड यू मेक्स मी नर्वस। तो इस पर्सन को आपके आसपास आने से भी डर लगता है भाई, बहुत नर्वस हो जाते हैं। क्यों हो जाते हो भाई नर्वस, ऐसे तो गुजारा नहीं होगा ना। आई नीड टू हील माई इनर चाइल्ड वुंड्स। तो मे बी इस पर्सन के कोई चाइल्ड वुंड्स हो, इनर चाइल्ड वुंड्स, जहाँ पर ये फंसे हुए हैं और आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ को ट्रिगर किया है, तभी भागते हैं आपसे। आई थिंक यू आर सो अडोरेबल। तो ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आई लव द वे यू ड्रेस। तो आपकी ड्रेसिंग सेंस इनको बहुत पसंद है। मे बी वाइट कलर और येलो कलर, पिंक कलर, ग्रीन कलर आपका, आप जो पहनते हो ये बहुत इनको अच्छा लगता है आपके ऊपर। आई लुक एट योर पिक्चर्स ऑन माई फोन। ओके, क्यों भाई खाली पिक्चर्स फ़ोन में देखते रहते हो, सामने आके क्यों घबरा जाते हो, सामने भी तो कुछ बोलो। आई एम गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ द सोल। मुझे लगता है इस पर्सन का कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है। आई वॉन्ट टू कमिट यू टू। ये भी पर्सन आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई साहब को लाइन पर आने के लिए ना। ठीक है, हाँ, लास्ट में क्या बोल रहे हैं ये, आई एम वेरी अट्रैक्टेड। भाई साहब बस कर दो, अट्रैक्टेड अट्रैक्टेड बस करो, अब इतना अट्रैक्शन अच्छा नहीं है सेहत के लिए। अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा है भाई आपकी तरफ, ये देख लो। यहाँ पर भी ये जो कार्ड है, शायद आप भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स भी आ चुका है। कम आप भी नहीं हो वैसे। ठीक है, तो चले देखते हैं टाइम फ्रेम। अगर टाइम फ्रेम में उन लोगों के लिए देख रही हूँ जो लोग नो कांटेक्ट में, बातचीत नहीं चल रही है, ठीक है। अदर्स ऑफ यू, आप ये टाइम फ्रेम किसी भी वे में ले सकते हो। नंबर्स ले सकते हो, जैसे यहाँ पे 6 नंबर आया है, 5 आया है, 4 आया है, तो ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका हो सकता है। 6, 5, 15, 14, नंबर 14, नंबर 6, 6, 6, 6 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 5, 5, 4, 4, 4 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, या फिर 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि ये जब पर्सन आपके ये कोई एक्शन लें या तो ये आपसे बात करें, ठीक है। सो आई थिंक के रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स हुई हो, आई होप, और आपको पसंद भी आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।